बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? मुदस्सा के किचन में आप लोगों का वेलकम। आज मैं बहुत ज़बरदस्त था पोटा और कलेजी रेस्टोरेंट स्टाइल का बना रही हूँ, जो आप ढाबे पे रेस्टोरेंट पे खाते हैं वही टेस्ट और उसी तरह का जो है ना मतलब स्टाइल और जो इंग्रेडिएंट्स है वही डाल के, और बहुत ज़बरदस्त था जो है ना हम ये बनाने वाले हैं पोटा और कलेजी। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। हम लोग कुकर में पहले बनाएंगे। इसमें मैं डालूँगी पोटा और कलेजी। चाहे तो आप इनको पीसेस इसके जो है छोटे कर सकते हैं अपने हिसाब से, और जिस तरीके से भी आप करना चाहें, और साफ़ करके अच्छे तरीके से धो के, और इसके बाद हम कुकर में चलें स्टार्ट करते हैं। कलेजी और पोटा जो है ना इसको डाल देते हैं कुकर में। साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ टमाटर। 4 अदद जो है ना टमाटर हैं इसमें डालेंगे हम लोग, और टमाटरों के जो 4 पीसेस करके इस तरीके से डाल देंगे। 2 प्याज हैं, दोनों प्याज़ों को भी मैंने 4-4 पीस में काट लिया है। और साथ ही मेरे पास यहाँ पर 8 से 9 जवे थे लहसुन के, वो भी थोड़े बड़े साइज़ के थे। उस तरीके से मैंने काट के छील के इनको ये भी साथ में डाल देंगे। और इसके अलावा डालेंगे इसमें स्पाइसेस में इस टाइम पे हाफ़ टी स्पून जो है हल्दी का जाएगा। हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैं नमक डाल रही हूँ, क्योंकि 1 किलो केजी के हिसाब से अभी मैं इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी रख सकते हैं। अगर आपको नमक ज़्यादा पसंद है तो आप नमक थोड़ा सा क्वांटिटी ज़्यादा रख लें। इसी तरह से स्पाइसेस जितने भी मैं डालती हूँ आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इसमें हाफ़ टेबल स्पून जो है मैं रेड चिली पाउडर डालना है। और इसमें 1 किलो कलेजी है। तकरीबन इसको हम 8 मिनट तक, सिर्फ 8 मिनट तक जो है ना कुकर में डाल के पकाएंगे, क्योंकि कलेजी सॉफ्ट होती है तो ज़रा जल्दी पक जाएगी। और इसमें तकरीबन 1 गिलास 400 ml का मैंने इसमें पानी जो है ना ऐड किया है। उसके बाद हम इस कुकर को कर देंगे बंद, और तकरीबन 8 मिनट तक, 8 मिनट के बाद कलेजी को उतार के फिर इसको करते हैं हम लोग सेट। ठीक है, अभी मैं इसको जो है ना कुकर बंद कर देती हूँ। सिर्फ 8 मिनट के लिए आपने इसको तकरीबन हाई फ्लेम पे जो है ना इसको रखना है। चले कुकर से जो है ना मैंने निकाल लिया है। अभी कुकर कर दिया 8 मिनट के बाद बंद। जितना ये पानी है यखनी वाला ये भी आने दें इसमें। टमाटर और प्याज के पानी में अभी जो है ना इसको मज़ीद पकाएंगे। और जो टमाटर के छिलके हैं इनको उतार के थोड़ा सा पानी सुखा के फिर बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो मसाले हैं वो फिर डालते हैं। तकरीबन 1.5 किलो से थोड़ा सा कम थी मूवी, ये पोटा कलेजी, छठी और कलेजी। तो बस पानी को सुखा के और इसके ऊपर ये जो मैंने टमाटर डाले हैं इनके ये सारे छिलके उतार लेते हैं, और उसके बाद बाकी जो है ना इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं। चलें जी, पानी काफ़ी सारा जो है ना इसका ड्राई हो गया है। अब इसमें मैं डालूँगी, स्टार्ट में मैंने हाफ़ टेबल स्पून जो है ना रेड चिली का डाला था। ये मेरे पास 1 इंच का अदरक का पीस था, और 2 जो है ना बड़ी मिर्चें थी मेरे पास, जो नॉर्मल मिर्चें होती हैं वो साइज़ में थोड़ी बड़ी वाली होती हैं, और इस तरह ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। तो इनको मैंने जो है ना किस तरह से क्रश करके अदरक को और सब्ज़ मिर्च को इसमें डाल दिया। ठीक है, इसमें डालूँगी मैं तकरीबन 1 टीस्पून भर के ज़ीरा पाउडर, और साथ ही जो है ना 2 चम्मच जो है टेबल स्पून में ऑयल के फ़िलहाल डाल रही हूँ। ज़रूरत पड़ेगी तो और डाल लेंगे, वरना ये 2 टेबल स्पून जो है ना मैंने भर के डाले हैं ऑयल के। बस इसको मज़ीद खुश्क करते हैं, थोड़ा इसका जो पानी है वो भी ऊपर आ जाए, ऑयल ऊपर आ जाए और पानी कम हो जाए। कढ़ाई में, बड़े बर्तन में बनाइएगा, उसमें कढ़ाई इसमें से निकाल के कुकर से, कढ़ाई बड़ी होगी, पतीला बड़ा होगा तो बड़े साइज़ में ये है कि ज़रा जल्दी ये पानी जो है ना ड्राई हो जाता है। अभी जो है ना इसमें मैं खुश्क धनिया डाल देती हूँ, पिसा हुआ 1 टेबल स्पून।
तकरीबन ये अभी डन होने वाला है। इसी पॉइंट पे आपने अपनी नमक, मिर्चें, सारा कुछ जो है ना आपने चख लेना है। ना आपको स्पाइसेस चाहिए उस हिसाब से आप जो है ना इसमें डाल सकते हैं। बस शायद 2 मिनट तक इसका जो है ना ऊपर ऑयल आ जाएगा। अच्छा, मुझे इसमें ऑयल थोड़ा कम लगा था तो मैंने आधा चम्मच जो है ना ऑयल मज़ीद डाल दिया है। इसमें ऑयल जो है ऊपर आ भी गया है, आप देख रहे हैं जैसे बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें डाल दूँगी इस टाइम पे आधा टीस्पून, ठीक है, गरम मसाले का। मसाले कलेजी में ज़्यादा जाते हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा। और आधा चम्मच इसमें गरम मसाला डालने के बाद इसको मिक्स करें। अगर आपके पास दही है, जो कि मेरे पास इस टाइम अवेलेबल नहीं थी, जिसकी वजह से जो है ना मुझे उसकी शदीद जो है ना कमी महसूस हो रही है। अगर आपके पास दही है तो इसमें तकरीबन 3 चम्मच जो है ना आप इसी पॉइंट पे गरम मसाला डालने से पहले दही डाल के उसको हल्का सा भून के फिर गरम मसाला डालिएगा। तो बस जैसे इसे 1 से 2 मिनट लगेंगे। ऑयल ने अपना काम कर दिया है, ऑयल बाहर आ गया और जो है इसका फ्लेवर जो है ना खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। मैं बस 2 मिनट इसको और भूनती हूँ और फिर चलें जी। अब जो है ना लास्ट वाला जो सीन हमारा आ गया, इसमें हाफ़ टी स्पून जो है ना काली मिर्चों का, पिसी हुई काली मिर्च का, वो डाल दें। बस 1 मिनट के लिए सिर्फ हम इसको चम्मच चलाएँगे और ये जो हमारी छठी कलेजी जो है ज़बरदस्त सा पोटा कलेजी तैयार हो गई है। और 1 मिनट के बाद इसको मैं बस ढक्कन बंद करके नीचे फ्लेम बंद कर देती हूँ और फिर डिश आउट करते हैं इसको और खाते हैं। बहुत ज़बरदस्त लग रही है और भूख भी बढ़ गई है मेरी तो। चलिए अभी ढक्कन बंद कर देती हूँ इसका मैं और फिर जो है ना इसको मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। चलें जी, कलेजी देखिए इतनी ज़बरदस्त तैयार हुई है और इस पर आखिर में डाल देंगे धनिया। बहुत ज़बरदस्त, जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। ये जी छठी है, ये भी इतने अच्छे तरीके से गली है, चेक करें। और साथ में कलेजी भी औसम किस्म का टेस्ट है, बिल्कुल ढाबे स्टाइल की, जैसे आप रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं कलेजी पोटा, ये वही बनी हुई है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर मुझे जो है ना इसका फ़ीडबैक दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद भी मुझे व्यूज़ दीजिएगा कि किस तरह की आपसे ये डिश बनी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।